नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बहन के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ा करके की गलती, ये वक्तव्य है महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार का। दरअसल अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लोकसभा चुनाव में बारामती से चुनाव लड़ रही थी, जहां से उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सोले चुनाव मैदान। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के बारामती सीट पर हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा गया, जबकि बारामती लोकसभा सीट शरद पवार की लोकसभा सीट रही है, जहां से शरद पवार के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सोले चुनाव लड़ती रही। और इस लोकसभा के 2024 के चुनाव में भी सुप्रिया सोले ने अपने भाभी सुनेत्रा पवार को शिकस्त दी। महाराष्ट्र की राजनीति में 1-2 साल पहले जिस प्रकार से नाटकीय परिवर्तन हुआ, शिवसेना के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी टूट हुई और शरद पवार के भतीजे अजित पवार को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिला। ऐसे में अजित पवार एनडीए के साथ आ गए, जबकि शरद पवार कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के साथ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में बने रहे। राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी और इस राजनीतिक प्रतिद्वंदता में सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सोले के खिलाफ उतारा गया। अजित पवार का कहना है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला था, लेकिन इस बात को वो इस गलती को स्वीकार करते कि राजनीति को घर में नहीं पहुंचाना चाहिए। शरद पवार की तारीफ करना, शरद पवार को अपने परिवार का मुखिया बताना, क्या ये संकेत कर रहा है कि शरद पवार के साथ उनकी सुलह हो सकती? 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में नाटकीय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद शरद पवार और अजित पवार एक दूसरे के ऊपर कई बार तंज भी कसे थे। लेकिन अब शरद पवार की तारीफ करना इस बात का कहीं संकेत दे रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में एक और बड़ा राजनीतिक परिवर्तन दिखाई दे सकता है। जिस प्रकार से अजित पवार ने बारामती लोकसभा सीट पर अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतारने को लेकर गलती को स्वीकार किया और शरद पवार की तारीफ की है, सुप्रिया सोले को भी उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि उनके सभी बहनों के साथ प्यार भरा मधुर संबंध है। ऐसे में ये सब राजनीतिक क्षेत्रों में हलचल उत्पन्न हो गई है कि पश्चिम बंगाल में एक और बड़ा राजनीतिक परिवर्तन संभव है कि दिखाई दे सकता है। और ऐसा माना जा रहा है कि शरद पवार और अजित पवार में सुलह हो सकती है और फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो सकती है। यद्यपि ये कहना मुश्किल होगा कि एकीकृत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हिस्सा होती है या फिर महायुति का। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में महाराष्ट्र में ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, विशेषकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, ये कुछ बड़े राजनीतिक घटना की ओर इशारा कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फिर से दोनों पवार, शरद पवार और अजित पवार में सुलह होकर के एकीकृत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे, या फिर जिस तरह का राजनीतिक स्थितियां अभी बनी हुई है, इसी राजनीतिक परिस्थितियों में विधानसभा का चुनाव होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।